अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया। कारण टीचर्स की बातें ज़्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज़ चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और दो ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है और उसके सामने जब तुम बैठी हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई हैं, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। और कह रही हैं शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते। सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती। कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा। बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज़ कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज़ बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। अंजना ओम कश्यप जी ने डिबेट में ऑनलाइन टीचर और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर बोल दिया। उन्होंने कहा इन टीचर्स को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को गुमराह करते हैं। तो अंजना जी सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। आपने एक बार फिर बता दिया कि स्टूडियो में बैठकर किसी की मेहनत को छोटा बोलना कितना आसान। आपने सभी टीचर्स को 2 कौड़ी का नहीं कहा, आपने हमें 2 कौड़ी का टीचर कहा। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपने इस बात का जिक्र तो किया, हाँ हम 2 कौड़ी के हैं, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े होते हैं जिनकी आवाज आप जैसे घटिया लोग नहीं सुन। हम 2 कौड़ी के हैं क्योंकि जब नीट का पेपर लीक होता है, जब बच्चों का फ्यूचर खतरे में आता है, तो हम उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं। हम 2 कौड़ी के हैं क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब स्कूल कॉलेज सब बंद थे, जब 2000 के नोटों में आप चिप ढूंढ रहे थे, तब हम बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे। हमने घर बैठे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। हम 2 कौड़ी के हैं क्योंकि हमारे लिए बच्चा टीआरपी नहीं जिम्मेदारी होता है। मैडम हम बोर्ड पर मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज हर चीज पढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल पर क्या पढ़ाते हैं? कभी धर्म के नाम पे डिबेट, कभी विपक्ष को घेरने की स्क्रिप्ट, कभी जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने वाली कहानी। टीचर्स का काम पढ़ाना है और हम पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिया का काम सवाल करना होता है। आप वही काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपने कितनी बार मणिपुर का मुद्दा उठाया, कितनी बार आपने पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई, देश में एजुकेशन सिस्टम की हालात कितनी खराब हो गई, आपने कितनी डिबेट की। सवाल उठाना तो छोड़िए, कई बार तो आप लोग हर उस चीज का फायदा गिनाने लगते हैं जो देश के लिए नुकसानदेह। रुपए की कीमत गिरी तो फायदा समझाया, पेट्रोल महंगा हुआ तो उसमें आपने फायदा दिखाया, टैरिफ बढ़े तो भी देश हित में आपने वो चीजें खोज ली। मैडम न्यूज एंकर का काम सरकार की तारीफ करना नहीं होता, आपका काम जनता की तरफ से सवाल करना होता है। आप बताइए, आपने आज तक कितनी बार सरकार की एजुकेशन पॉलिसी पर सीरियसली डिबेट की है? कितनी बार पूछा कि देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है? अगर स्कूल सिस्टम इतना मजबूत होता ना, तो ये 2 कौड़ी के कोचिंग और यूट्यूब के टीचर्स यहाँ होते नहीं। बच्चा स्कूल जाता, वहीं से सब सीख कर। लेकिन जब सिस्टम फेल हुआ तो ये सारे छोटे छोटे 2 कौड़ी के टीचर्स यूट्यूब पे खड़े होकर फ्री पढ़ाने। अंजना जी याद रखिए, एक टीचर जब सड़क पर निकलता है ना, तो उसे हजारों बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर आपने पढ़ाया था। उनके पेरेंट्स रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी सफलता में टीचर्स का हिस्सा होता है। लेकिन
लेकिन जब मीडिया जनता के बीच जाती है तो जनता अब आपसे सवाल पूछती है, आप देश का चौथा स्तंभ थे, फिर जनता के मुद्दे क्यों छोड़ दिए? आपने बेरोजगार युवाओं की आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने पेपर लीक पर सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा? अगर आपको शर्म आती है तो एक बार ये सोचिए कि रेलवे में ग्रुप डी की एक वैकेंसी होती है जिसमें 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन आज भी वो वैकेंसी कोर्ट केस में अटकी हुई। SSC GD जिसमें सिपाही जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते, ये सिपाही भर्ती होते हैं, इनका पेपर नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हो पा रहा है, बार बार इनके पेपर कैंसिल हो। अंत में बस इतना कहूंगा, टीचर को छोटा बोलकर कोई बड़ा नहीं बनता। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने से कोई ज्ञानवान नहीं। सम्मान दीजिए उन लोगों जो देश के बच्चों का भविष्य बना, क्योंकि जिस दिन टीचर ने बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये स्क्रिप्टेड जो जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, ये असलियत देश का हर बच्चा समझ जाएगा। वैसे आप समझदार हैं, आगे से गलती नहीं कर। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कम से कम ये तो है कि हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो हम लोग किसी से लड़ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पे है कि हवाई जहाज पे है। हाँ? चाहे वो नीट परीक्षा हो, TRE परीक्षा हो, SSC अभी चौपट कर दिया, ये यूपी दिल्ली पुलिस SSC देख रहे हैं चौपट किया, CUET नाच दिया कि नहीं? वो कह रही है AEDO को नासा थोड़ी ना बर्बाद कर दिया। AEDO को गला सूख गया था बाबू, AEDO को पढ़ाते के नोट में चिप खोज। अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज, तो 1989 79 और 1980 के दशक में खामेनी थे वहां पर, और खोमैनी थे, और अमेरिका में विवाद हो गया था। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया था। तो अंजना ने कहा ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखे कि नहीं भाई, फिर कब्जा कर लिया क्या? तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर, चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, माने ज्ञान है नहीं आप, वाह।